हेलो फ्रेंड्स। पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट टू में हम क्या करने वाले थे, सबसे पहले हमने कहा था कि एक या दो दो तीन मिनट की हम छोटी सी कुछ लाइनें पढ़ेंगे। वो लाइन ये रही आपकी। लेवरेज एनालिसिस में हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे स्टार्टिंग के। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं, ज़्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ज़्यादा डीप जाए तो फिर हम ब्रेक इवन पॉइंट एंड ऑल बहुत चीज़ें पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इतना डीप हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं जो आपके कोर्स के लिए रेलेवेंट है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज मींस, ठीक है। अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज अगर ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है कि हाई बिजनेस रिस्क। पहली बात, अगर पॉइंट लिखने के बाद तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होता है, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज आपका हाई होता है, तो उसका मतलब है कि बिजनेस रिस्क भी आपका हाई होगा। डन। फिक्स कॉस्ट का जो बर्डन है वो भी हाई होगा। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो पहले। हाई DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मींस प्रॉफिट कैन बी वाइप्ड ऑफ। आपका प्रॉफिट खत्म हो सकता है, कम हो सकता है, बहुत ज्यादा, या एकदम से गायब हो सकता है विद द लिटिल डिक्रीज इन सेल। जैसे ही आपके सेल में कमी आई है, सेल आपकी गिरी, हो सकता है आपका प्रॉफिट भी खत्म हो जाए। डन। तो ये आपके सारे हाई ऑपरेटिंग लिवरेज के क्या है, सारे सारे पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट है हाई ब्रेक इवन पॉइंट, भी इसका एक एग्जाम्पल पॉइंट आ जाता है। हाई ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब बच्चे क्या होता है, देखो पहले ब्रेक इवन पॉइंट को समझ लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, मैं फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा उसके अंदर, सिर्फ आपको बता रहा हूँ ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। देखो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो आपको प्रॉफिट होता है ना आपको लॉस होता है। यानी अगर कहा जाए तो EBIT जो होता है आपका जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। यानी एक ऐसा लेवल ना तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट है ना आपको लॉस है, तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसको वो जो लेवल होता है वो भी आपका हाई लेवल होता है। डन। तो हाई बिजनेस रिस्क, हाई फिक्स कॉस्ट, हाई ब्रेक इवन पॉइंट, और प्रॉफिट आपका बिल्कुल, आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो सकता है सेल में जरा सी डिक्रीज हो, सेल जरा सा डिक्रीज अगर हो गया तो। अब हमने जो पॉइंट पढ़े थे, हमने EBIT से लेकर वो सेल से लेकर के EBIT तक के पॉइंट को कवर किया है। अब हम नीचे किसको कवर करेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज में करेंगे। तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस टाइप की चीजें बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, हाई फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स हाई फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग मींस हाई बिजनेस, यानी बिजनेस जो लिवरेज होता है वो बिजनेस रिस्क को ज्यादा बताएगा, और ये क्या होता है, हाई फाइनेंशियल रिस्क को बताएगा। उसके बाद इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी क्या होगी, फिर हाई इंटरेस्ट कॉस्ट, बर्डन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ऊपर से प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। और साथ में हाई के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी जो इक्विटी को जो पेमेंट जा रही है वो क्या है, हाई है। तो हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डन। तो यहाँ पे बात समझ में आ गया, जो इक्विटी की कॉस्ट है वो भी हाई है, तो हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड का भी बर्डन ज्यादा है प्रेफरेंस के, इंटरेस्ट कॉस्ट हाई, और साथ में फाइनेंशियल रिस्क भी आपका हाई। अब मैं आपको देखो सामने कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, साथ में उसके आंसर भी करवा रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे सब कुछ अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक हम पहुंचेंगे। देखो मेनली जो चैप्टर है वो आज इसी पार्ट में खत्म हो जाएगा, फिर भी मैं एक पार्ट और बनाऊंगा इसका, थर्ड पार्ट, ठीक है, जिसमें थोड़े और बड़े लेवल के क्वेश्चन डालूंगा। जिसको भी करने का मन हो वो बड़े लेवल, थोड़े बड़े लेवल क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि ज्यादा अच्छा रहता है करना। वरना देखो जितना आपके कोर्स में आता है ना वो तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है, फटाफट से। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर 1920 इज एज अंडर, यानी 19-20 की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आपको दी हुई है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया 1 लाख का, उसमें फिक्स कॉस्ट घटाया, EBIT आ गया, उसमें इंटरेस्ट घटाया तो EBT आ गया। इतनी ही दी है, इससे नीचे की हमें स्टेटमेंट नहीं दी है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इससे भी बड़ी स्टेटमेंट मैंने समझाई थी, बट इसमें इतनी ही दी है। कह रहा है फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो वो स्टेटमेंट आपको याद करनी ही करनी है। अगर आपने वो स्टेटमेंट पढ़ लिया तो ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। डन। अब देखो हम इसका आंसर करेंगे, तो देखो सबसे पहले देखना हमें परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगेगा या नॉर्मल लगेगा। देखो यहाँ पे कि दूसरे साल का डेटा तो है नहीं मेरे पास, और साथ में ऐसा कोई परसेंटेज चेंज वाला पंगा बोला भी नहीं है, तो हम सिंपल नॉर्मल उसके फॉर्मूले लगाने वाले हैं। जैसे अगर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज निकालता हूँ तो उसका फॉर्मूला था मेरे पास कंट्रीब्यूशन, पूरा लिखना, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, ये इसका फॉर्मूला था। कंट्रीब्यूशन मेरे पास कितना बच्चे, कंट्रीब्यूशन मेरे पास है 1 लाख रुपए का, तो मैंने 1 लाख लिखा इसकी जगह पे। EBIT मेरे पास कितना बच्चे, 40,000। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए, इसको काटोगे तो 2.5 आ जाएगा। डन। तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो आ गया आपका 2.5 टाइम्स आ गया। क्या आ गया, 2.5 टाइम्स आ गया। उसके बाद दूसरा, अगर मान लो मुझे फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला था मेरे पास EBIT, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। सिंपल दो, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का ही फॉर्मूला आपको याद करना है। कितने, ये सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने हैं आपको, बाकी तो
तीसरा तो अपना आप ही होता है। डन। तो ये था अपॉन में ईबीटी था, माइनस में डीपी अपॉन में 1 माइनस टी था, आपको याद हो तो। ठीक है, मैं पूरा बड़ा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ईबीआईटी अभी देखा था हमने 40,000 दिया है, ठीक है 40,000 लिखा मैंने। ईबीटी देखे तो कितना हमारे पास 25,000 दिया हुआ है, और डीपी टाइप की चीजें, टैक्स टाइप की चीजें क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक है, तो यही आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा था यहाँ बच्चे से इतना ही पढ़ लेते क्योंकि ये भी काम आ जाता है। बट अगर डीपी दिया होगा तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा, माइनस डीपी अपॉन में 1 माइनस टी भी करना पड़ेगा। डन। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, डेसिमल लगेगा। ठीक है, 3 बचा, 5 6 जा 30। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है ना, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 2.5 और 1.6, मल्टीप्लाई करके देख लो 2.5 1.6 की, 33 15 5 और 2 0 0 4, 1 2 का डेसिमल 4 आएगा आंसर। कितना आएगा, 4। बट हम क्या है, इसका दूसरा तरीका भी लगा देते हैं आपको सिखाने के लिए, और बोलो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था बच्चा, अगर आपको याद हो तो कंट्रीब्यूशन था अपॉन में ईबीटी, क्योंकि देखो ईबीआईटी बीआईटी कट जाता है, एक नीचे एक ऊपर है, बाकी बचा ईबीटी, डीपी अपॉन में 1 माइनस टी बचा। कंट्रीब्यूशन कितना था, 1,00,000 रुपए का, और ये कितना था 25,000 रुपये। ईबीटी कितना था आपका 25,000 रुपये था, 25 चौक 100 होता है, 4 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स यहाँ पे भी आंसर आ गया। देखो बड़ा इजी सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला था, फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी और आंसर हमारा निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कैलकुलेट करना आपको ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। एक्स लिमिटेड रुपीज, वाई लिमिटेड रुपीज, सेल दिया है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट, इस टाइप का आपको डेटा दिया हुआ है। अब बच्चे कहते हैं 2 साल का डेटा दे दिया। मैंने कहा बच्चे 2 साल का डेटा नहीं, 1 साल का डेटा, क्योंकि ये एक्स लिमिटेड अलग कंपनी है, वाई लिमिटेड अलग कंपनी है। बात समझिए, एक्स लिमिटेड का ही 2 साल का डेटा नहीं दिया आपको, ये अलग अलग 2 कंपनी, दोनों का निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट, क्योंकि देखो स्टेटमेंट बनी भी नहीं है इस बार। ठीक है, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने वाले, कैसे बनती है, सबसे पहले सेल्स दोनों के लिए बना देता हूं एक बार में, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। डन। सेल कितनी है, 25 लाख है, एक्स की 25 लाख, और उसकी कितनी है 30 लाख। ठीक है, आप क्वेश्चन उतार लो पहले, अगर नहीं उतारा तो क्वेश्चन उतार लेना। सेल आपको 25 और 30 लाख रुपए दिए हुए। फिर क्या होता था, अगर आपको याद हो स्टेटमेंट जो मैंने बताई थी, तो उसमें माइनस होती थी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 40% ऑफ सेल, यानी इसका 40% कितना था, 25 और 100 यानी 10 लाख आएगा। बाकी कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर यूज करके इसका आंसर निकाल लेना। और इसका भी 40% लिखा हुआ है, तो 4 3 12 यानी 12 लाख आने वाला है। तो जो निकल के आता है हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पे 15 लाख आएगा और यहाँ पे आपका 18 लाख आएगा, यानी 18 लाख। ठीक है, जैसा आपने स्टेटमेंट बना ली, सोच लेना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है उसके बाद। देन उसके बाद क्या होता था, लेस होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 5,50,000 और यहाँ पे है 3,50,000। निकल के आता था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, घटाओगे कितना आएगा, शायद ये आएगा आपका 9,50,000। ठीक है ना, और ये आपका आएगा जहां तक है 1 2 3 4 0 5 14,50,000। ठीक है, यहाँ तक तो आपका सही है। बाकी आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास बुक पड़ी है, आप अपने सामने कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। सही आ रहा अब तक हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक जैसे हो गया, देन उसके बाद हम क्या करते थे, लेस करेंगे इंटरेस्ट। आप बीकॉम लेवल में, एमकॉम लेवल पे कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। इंटरेस्ट आपके पास कितना बच्चे, इसमें है 1,25,000
और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1,60,000, ठीक है। निकल के आता है आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, इसको भी घटा लेते हैं, 3,0,5,2,8, और यहाँ आएगा आपका 10, तीनों जीरो हो गए, चौथा भी जीरो हो गया, 9, 129, ठीक है, यानी 12,90,000 आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, तो ठीक है, आप भी एक बार चेक कर लीजिए इसे। और जैसे ही आ जाए उसके बाद अपना क्या करोगे आप, सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगाओगे, किसके लिए, एक्स लिमिटेड के लिए भी और वाई के लिए भी। किसका, एक्स लिमिटेड के लिए भी लगाओगे और वाई के लिए भी। मैं यहाँ कर देता हूँ, वहाँ जगह नहीं है मेरे पास। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, उसका होता था आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना है, 15 लाख, और EBIT कितना आपका 9.5, तो 15 लाख ये हो गया, अपॉन में 9,50,000 ये हो गया, ठीक है। इस वाले का देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना है 18 लाख, और EBIT कितना है इसका 14,50,000। फटाफट से कैलकुलेटर निकालिए और उसका आंसर बताइए कितना आ रहा है। इसका आंसर देखिए, अगर यही आ रहा है तो ठीक होगा, 1.57 आएगा इसका आंसर, और ये आएगा आपका 1.24, ठीक है। आप कैलकुलेटर का यूज प्लीज कर लीजिए। यहाँ पे एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड, फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT होता है। कंट्रीब्यूशन 15 लाख, इस केस में 18 लाख, EBIT 9.5 और इसमें है 14,50,000। ऑपरेटिंग लीवरेज आपका निकल जाएगा तुरंत। जैसे ऑपरेटिंग निकला उसके बाद आप क्या निकालोगे, फाइनेंशियल लीवरेज निकालोगे। मैं यही निकाल देता हूँ। फाइनेंशियल लीवरेज जब निकालोगे आप, तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसमें टैक्स वैक्स कुछ है नहीं, तो मैं शॉर्टकट लिख लेता हूँ फॉर्मूला, EBIT अपॉन में EBT। तो EBIT कितना बच्चा आपका 9.5 लाख, यहाँ पे है 9,50,000, इसमें से आपका 14,50,000 डिवाइड बाई EBT 8,25,000, और इसमें कितना है 12,90,000, ठीक है। इस पे भी आप कर लीजिए फटाफट से। ये आएगा आपका फाइनेंशियल लीवर 1.15, और ये आएगा 1.12, ठीक है। फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, अगर बेटे फिगर में लिखने में गलती हो रही है तो आप उस गलती को सुधार सकते हो। फॉर्मूले हैं, बिल्कुल कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई इतना बड़ा दिक्कत वाला चैप्टर नहीं है कि आपको कठिन लगेगा ये। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई फिगर मैंने गलत लिख दिया तो आप उसे कैलकुलेटर करके कैलकुलेट कर सही कर सकते हो, बट फॉर्मेट बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है ना, आपको मेनली फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन हो जाती है कभी कभी, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में, ठीक है, बट कोशिश करना ये मिस्टेक ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे आपने ये फाइनेंशियल लिवरेज निकाल दिया, उसके बाद ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, तो सॉरी कंबाइंड लिवरेज निकालना है। कंबाइंड लिवरेज आप दोनों तरीके से निकाल के दिखाओगे मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिख के दोगे इसका आंसर दूसरे तरीके से। मैं एक सिंपल तरीका लगा रहा हूँ अभी कंबाइंड लिवरेज का। वो फॉर्मूला क्या था आपका, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके मैं आंसर निकालूंगा, और जो निकलेगा आंसर पहले वाले में वो निकलेगा आपका 1.81 निकल रहा है इसका, और इसका निकलेगा आंसर 1.39। बाकी आप कैलकुलेशन आप मुझे खुद दिखाओगे, ठीक है ना। ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दोनों का कैलकुलेट करके, यानी पहले वाले में जो ऑपरेटिंग लिवरेज था एक्स का कितना था 1.57 था, और साथ में फाइनेंशियल था 1.15, दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो 1.81 आएगा। साथ ही अगर हम बात करें दूसरे वाले की तो 1.24 डिवाइड बाई इंटू 1.12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1.39 आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको, ठीक है, दूसरे वाले पार्ट से करके मुझे दिखाना है, क्योंकि इतना बड़ा कोई इशू नहीं है करने में, आसान सा है बिल्कुल। फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन आपके सामने और है, देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो भी आपका है, इसको करने के बाद ना आपका बेसिक तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे मैं कुछ बच्चे बैठा रखे हैं मैंने, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में, तो उनके हिसाब से वो कह रहे हैं 2 क्लासेस और चाहिए उनको, तो मैं आपके लिए भी 2 क्लासेस और बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो 2 क्लासेस और बढ़ेंगे इसमें, जिसमें कि अभी बेसिक क्लियर हो चुका है अच्छे से, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेवल करेंगे अगली क्लास में, उसके बाद फिर और अच्छा लेवल करके छोड़ देंगे इस टॉपिक को। डन, वैसे आप समझ में तो आई क्या होगा, टॉपिक इतना कठिन तो है नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, उसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस आर रिलेटेड टू सीता एंड गीता लिमिटेड। डन, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या करना, दोबारा से वही प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हम बना लेते हैं।
प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या आता है बच्चा, आपका सेल आता है। किस किस का बनाओगे, एक तो सीता का बनाओगे और एक गीता लिमिटेड का बनाओगे, ठीक है ना। सीता लिमिटेड और गीता लिमिटेड। सीता फटाफट से देखिए आउटपुट कितना दिया है, देखो आउटपुट दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है। तो सेल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आउटपुट को इंटू करना पड़ेगा किससे, सेलिंग प्राइस से, यानी सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट्स, रेट इंटू यूनिट। तो सेलिंग प्राइस को यूनिट से इंटू करो, तो दिस इंटू दिस कितना आएगा 4 लाख, और इसे करोगे तो ये भी आएगा 4 लाख। डन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। दोनों ही कितना आ रहे हैं, 4 लाख आ रहा है। शायद ये पीछे वाला आपको छुप रहा है, गीता लिमिटेड आपके इसमें साफ दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ। सीता लिमिटेड और गीता लिमिटेड। ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे 4 लाख आ गया था, और ये भी मेरा 4 लाख आ गया था। डन। अब देखिए एक बार दिख रहा होगा आपको इस बार, ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखो क्या है, 4 रुपए पर यूनिट है ये भी। तो यूनिट कितनी है आपकी 40, तो 4 इंटू 40 कितना हो गया 160 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 से 15 यानी 5 से 15 होता है, तो 1.5 लाख यहाँ आ जाएगा। निकल के आ गया आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 240, और यहाँ कितना आएगा 2,50,000। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, अभी भी बोल रहे हैं इसको कर लेना, फ्री के नंबर इस चैप्टर में। उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो आप, लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपको ऑलरेडी निकली हुई मिलती है, कितनी है 1,20, और यहाँ पे है 1,25,000। तो ये बचेगा आपका EBIT या PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बचा आपका 1,20, ये बचा आपका 1,25। डन। उसका इंटरेस्ट भी दिया है, हाँ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बर्डन दिया हुआ है, इंटरेस्ट बर्डन ऑन डेट। डेट के ऊपर बर्डन आपको बता रखा है, लेस इंटरेस्ट 60 और 25। तो आपका आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आ जाएगा आपका 60, और ये आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन भी आपने उतार ही लिया था, तो क्वेश्चन हटा देते हैं यहाँ से। अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले वही ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है आपका, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना बचे 240, EBIT कितना है 1,20। ये तो धीरे सॉल्व हो जाएगा, 2 आ रहा है इसका, ठीक है। ऐसे इसका करोगे तो 2.5 लाख यानी 2,50,000। EBIT आ जाएगा आपका 1,25, ये भी 2 ही आ रहा है, सेम आ रहा है दोनों का, है ना। उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज निकालोगे, तो इसमें भी टैक्स वैक्स वाला क्वेश्चन है नहीं, मैं टैक्स वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा EBIT, इसमें EBIT नीचे होता है, इसमें EBIT ऊपर होता है, तभी कट पाते हैं, याद रखना है, ठीक है। अपॉन में EBT, और DP अपन ऑनलाइन से लिखने की जरूरत नहीं है। तो EBIT कितना आपके पास बच्चे 1,20, और इस वाले में कितना था 1,25। अपॉन में EBT 60, 2 आ जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा 1.25, ठीक है। अब उसका निकालना है कंबाइंड लीवरेज, दोबारा से कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला लगा करके आप उसको कैलकुलेट करके मुझे दिखाओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, तो 2 2 जा 4 इसका आंसर आएगा। इसको करोगे तो कितना आएगा 0.5 2.50 आएगा आई थिंक, ठीक है ना। तो एक बार देख लेना, इसका 2.50 ही आना चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो ये देखो ये खत्म होता है, बेसिक आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी ये क्लासेस क्या है शेयर करा करो, ठीक है, उनकी भी मदद हो जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा हैवी लेके चलते हैं, 1-2 पार्ट और बना लेते हैं इसके, ताकि हमेशा के लिए ये चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।